अयोध्या में कोई शरीर छोड़ दे, उसका प्राण निकल जाए तो फिर संसार में लौट करके नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये मोक्षदायिनी पुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम लिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वो 5 चोर यहीं मरे और यहीं से मुक्त होकर विमान में बैठकर भगवान के धाम साकेत लोक चले। यह चमत्कार जाकर के यमराज के दूतों ने यमराज से बताया। बोले महाराज वो तो बड़े पापी थे, लेकिन हम उनको पकड़ भी नहीं पाए, वो अयोध्या चले गए और ऐसे ऐसे वो मुक्त भी हो गए। क्या व्यवस्था है? यमराज ने कहा चलो। यमराज आए, अयोध्यापुरी का दर्शन किया। द्वार पर वो पाप मिल गए जो पेड़ पर बैठे हुए थे, रो रहे थे हमारा मालिक चला गया, हम क्या करें। वो 5 पाप, उसके पाप, 5 पापियों के पाप उस पीपल के वृक्ष पर बैठे रो रहे थे। यमराज ने देखा, यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये बड़ी गजबपुरी है, ये अयोध्यापुरी, मैंने कितने मेहनत से इन पापियों का लेखा जोखा तैयार किया था, सब कागज पत्तर मेरा बेकार हो गया, इनको हम कोई दंड न दिला पाए, हमारी सारी जांच बेकार हो गई, सारी रिपोर्ट बेकार हो गई, अब हम क्या करें। थोड़ा उन यमराज के दूतों ने अयोध्या की आलोचना की, ये अयोध्या ठीक नहीं है, ऐसे ही सब पापियों को ये धोती रहेगी तो हमारी जो व्यवस्था है संजीवनीपुरी की वो व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन यमराज तो भगवान के परम भक्त हैं। यमराज जब आए तो यमराज ने अपने दूतों को डांटा और कहा देखो अयोध्यापुरी की स्तुति करो, तुमने अयोध्या की आलोचना की है, यह अपराध किया। फिर तो यमराज ने और उनके दूतों ने अयोध्यापुरी की स्तुति की तो भगवती अयोध्या जो देवी हैं, इसकी अधिष्ठात्री हैं, वो भगवती अयोध्या देवी विमला देवी प्रकट हो गई। सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर मोतियों की माला धारण किए हुए भगवती अयोध्यापुरी का दिव्य दर्शन यमराज को और उनके परिकरों को हुआ। अयोध्यापुरी ने कृपा दृष्टि से उन पापों को भी नष्ट कर दिया, वे पाप भी नष्ट हो गए जो पीपल पर बैठे। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, यमराज ने अयोध्या की स्तुति की। यमराज ने कहा देवी आपकी बड़ी अद्भुत महिमा है, अब तो हमारे मन में बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई है। श्रद्धा तो पहले थी लेकिन अब थोड़ी ज्यादा हो गई। बोले क्या हो गई? यमराज ने कहा अब तो हम अयोध्या वास करना चाहते, हम भी अयोध्या में कुछ दिन वास करना चाहते। अयोध्यापुरी ने कहा स्वागत है, आप अयोध्या वास करो। यमराज ने कहा आपका स्वरूप क्या है? अयोध्यापुरी ने अपना स्वरूप बताया। फिर जहां पर अयोध्यापुरी का कंठ है, अयोध्यापुरी का मुख पश्चिम दिशा में और पुच्छ भाग पूर्व दिशा में, तो पश्चिम में जहां पर गोप्रतार घाट है, जिसको आजकल लोग गुप्तार घाट कहते हैं, गुप्तार घाट कहते हैं ना, बहुत से लोग दर्शन किए होंगे, आप दर्शन किए कि नहीं? वहां जरूर दर्शन करो। 2 बात और बता दें, गुप्तार घाट जिसको कहते हैं, वहां पर भगवान के 2 अद्भुत स्वरूप वहां विराजमान हैं। एक का नाम है गुप्तहरि और दूसरे स्वरूप का नाम है चक्रहरि। भगवान गुप्तहरि और चक्रहरि वहां पर विराजते हैं। अयोध्या के 7 हरियों में 2 हरि वहां पर विराजते। गोप्रतार घाट, उसका नाम है गोप्रतार घाट। पंडा लोग दर्शन कराने जाते हैं तो अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं, आप जनवरी करते हैं तीर्थों की क्या स्थिति, तो पंडा का कहानी सुनाते, बोले यहीं पर भगवान गुप्त हुए थे इसलिए इसका नाम गुप्तार घाट है। व्याख्या बनाते, उसका नाम है गोप्रतार घाट। गोप्रतार घाट का मतलब वहां पर पानी इतना कम रहता था कि वहीं से अयोध्या की गायें, यहां की गौएं सरयू में तैर करके उस पार जंगल में जाकर के चरती थीं और फिर उसी रास्ते से तैर करके आ जाती। तो गोप्रतार जहां पर होता था, गायें जहां पार करती थीं, उसका नाम गोप्रतार घाट, उसको आजकल लोग गुप्तार घाट कहते। और रही बात भगवान के गुप्त होने की, तो भगवान गुप्त नहीं हुए, ऐसा कहीं लिखा नहीं। श्री रघुनाथ जी अपने परिकरों को लेकर उसी घाट पर गए, वहीं स्नान किया और अकेले स्नान नहीं किया। जितने भगवान के परिकर थे, अयोध्यावासी, अंतरी मंत्री संतरी सिपाही नौकर चाकर साहब, घोड़ा हाथी साहब को नदी में घुसा, सब ने स्नान किया और सबने सरयू में स्नान करके डुबकी लगा करके जब सिर बाहर निकाला तो सरयू में जब डुबकी लगाए तो जिसका जो रूप था वो था, लेकिन जब बाहर निकले तो सब चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पार्षद। और फिर वहीं से सब को लेकर भगवान विमान में बैठकर सीधे साकेत लोक चले। ये भगवान की लीला संवरण का स्वरूप था। तो गोप्रतार घाट के पहले एक स्थल है जो अयोध्यापुरी का कंठ कहलाता है, वहीं पर यमराज ने अपना निवास बनाया। बोले अब हम यहीं पर अयोध्या वास करेंगे। आज भी वो स्थल है, उसका नाम जमस्थल है। उसी जमस्थल को जमथरा कहते हैं। उसका पूर्व नाम था जमधरा
यम माने यमराज की धरा माने यमराज जहां रहते थे उसको बिगाड़ करके लोग जमथरा ऐसा बोलने लगे। वो जमस्थल यमराज का स्थान है और उस घाट की बड़ी महिमा है। श्री दशरथ जी महाराज के पहले जितने पूर्वज थे, उनके दशरथ जी के पहले जितने पूर्वज थे महाराज, अज उनके जो पिता थे दिलीप और इत्यादि जो जितने राजा हुए, उन सभी राजाओं का अंतिम संस्कार उसी जमथरा घाट पर होता। जमस्थल पर वह राज घाट था, राजाओं के अंतिम संस्कार का घाट था। बाद में दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार बिल्लौर घाट पर हुआ। और राम जी, बोले राम जी को तो सशरीर अपने लोक जाना था, वहां तो कोई भौतिक लीला थी नहीं। तो यमराज वहां रह गए और यमराज ने कहा कि यम द्वितीया को जो व्यक्ति यहां आकर के सरयू में स्नान करेगा उसे कभी यम यातना नहीं होगी, यमराज की यातना से वो मुक्त हो। ऐसी ये दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से पाप पलायित हो जाते। देखत पुरी अखिल अघ भाग, अयोध्या के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। ये साधारण पुरी नहीं है महाराज, ये भगवान के मस्तक पर विराजमान है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में उज्जैनपुरी जो अवंतिका है वो भगवान के चरणों में, कांचीपुरी भगवान के कटिभाग में, और भगवान की नाभि में द्वारिकापुरी का निवास है, और भगवान के हृदय में मायापुरी हरिद्वार का निवास है। ग्रीवा मूल मुदाहरंती मथुरा, मथुरापुरी भगवान का कंठ है। नासांच वाराणसी, भगवान की नाक में वाराणसी है। और अयोध्यापुरी कहां है? बोले अयोध्यापुरी मस्तके, भगवान के मस्तक पर यह अयोध्यापुरी है। इसका इतना महत्व भगवान शंकर ने बताया। इसीलिए अयोध्या में वास करने वाले लोग कौन है? बोले राम जी की खोपड़ी पे बैठने वाले लोग हैं। सीधे सीधे कहो। और जिसको राम जी अपनी खोपड़ी पर बैठा ले, सिर चढ़ा ले, भाव की दृष्टि से समझे, लोग कहते हैं इन्होंने सिर चढ़ा रखा। राम जी जिसको अपने सिर पर चढ़ा ले उसकी तरफ जमराज भी देखेगा, उसके तरफ विधि ब्रह्मा की व्यवस्था लागू होगी, कदापि नहीं लागू होगी, क्योंकि अयोध्यावासी राम जी को अत्यंत प्रिय है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। मम धाम दापुरी सुख राशि। मम धाम दापुरी सुख राशि। ये अयोध्यापुरी है। अयोध्या की महिमा जितनी भी कही जाए कम। और आज बड़ा सुंदर संयोग है कि आज हमारे परमाचार्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड श्री स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन ही हमारे परमाचार्य जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, उनका वैकुंठ गमन हुआ था, परम पद प्राप्ति। आज 41 वर्ष। और दूसरी बात, आज के दिन ही इस दास की वैष्णव दीक्षा हुई थी, आज से 36 वर्ष पहले 1990 में, श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, श्रावण शुक्ल द्वितीया को ही दास का पंच संस्कार पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ था। और यह भी बड़ा सुंदर संयोग है, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, दास की इच्छा तो थी जो हमारे परमाचार्य हैं उनसे हम समाश्रित हों, लेकिन स्वामी जी का परम पद जब हो गया तो स्वामी जी के स्थान पर विराजमान वर्तमान आचार्य चरण जो हैं उन्हीं के द्वारा पंच संस्कार हुआ, और संयोग से स्वामी जी की पुण्यतिथि पर ही हुआ। तो आज 36 वर्ष वैष्णव संस्कार हुए हुआ। और आज हमारी आचार्य भूता भगवती गोदाम्बा आंडाल का जन्म नक्षत्र भी है। श्री गोदाम्बा जी का आज जन्म नक्षत्र है। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वभराम गोदाम बंदे श्री रंगनायिकी। भगवान रंगनाथ की जो नायिका है, रंगनायिकी, जिनको तमिल में आंडाल कहा जाता है, संस्कृत ग्रंथों में उनको गोदाम्बा के नाम से हम जानते हैं। उन गोदाम्बा का आज के दिन ही अवतरण हुआ है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में
सूर्य जब कर्क राशि पर रहते हैं, कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम, और तुलसी के वन से वो प्रकट हुई थी। कैसे? बोले जैसे जन्म भयो सीता को। सीता जी कैसे प्रकट हुई थी? जनक जी हल चला रहे थे तो भूमि से प्रकट हुई। हमारे आलवार संतों में एक आलवार हुए श्री विष्णु चित्त आलवार। तमिल देश में एक तीर्थ है विल्लीपुत्तूर। वहां विल्लीपुत्तूर में बटपत्रशाही भगवान की सेवा करते थे विष्णु चित्त आलवार, और फूलों की सेवा करते थे, तुलसी की सेवा करते थे। बड़े विद्वान थे। बिना पढ़े गुरु जी के चरणों में बैठ करके पढ़ने का उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन राजा के दरबार में जब शास्त्रार्थ हुआ तो समस्त शास्त्रों का प्रवचन उन्होंने किया। गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान, ऐसे आलवार श्री विष्णु चित्ता। और सेवा क्या करते थे भगवान की? बोले बगीचे में तुलसी लगाते थे, फूल लगाते थे, दिन भर पानी डालते थे, सींचते थे, कूड़ा करकट साफ करते थे, भगवान के लिए फूल तुलसी तैयार करते थे, माला तैयार करते, और उस सेवा में उनको आनंद प्राप्त होता। आज कोई व्यक्ति आए और उसको कोई ऐसी सेवा दे दो तो आदमी कहेगा हम ये करेंगे, लेकिन भगवान की कोई भी सेवा मिल जाए तीर्थ में, मंदिर में, तो अपना सौभाग्य समझ करके उस सेवा को स्वीकार करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। झाड़ू लगाने की भी सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान के मंदिर में, तीर्थ में हमको ठाकुर जी की यह सेवा मिल गई है, अब इस सेवा से हमारा उद्धार हो, यह भावना होती। आज तो ये स्थिति है कि सेवा कोई करना ही नहीं चाहे, सीधे सब महंत ही बनना चाहते हैं। हम ही महंत बन जाए, हम ही गद्दी नशीन बन जाए, हम सम्मानित पद पर बैठे, लोग हमारी सेवा। बहुत प्रीति पुजाई वे पे पूज वे पे थोड़। गोस्वामी जी कहते हैं पुजाने की प्रीति हो गई, पूजने की प्रीति समाप्त। ये स्थिति पहले इसी अयोध्या में आज के 40 वर्ष पहले, 35-40 वर्ष पहले परंपरा, किसी मंदिर में कोई साधु वैष्णव रहते थे तो कोई न कोई सेवा उनको करनी पड़ती। किसी की सेवा सरजू जी से जल लाओ, किसी की सेवा कुआं से पानी भरो भगवान के लिए, कोई झाड़ू लगाओ, कोई तुलसी फूल लाओ, कोई भगवान का पारखत मलो, कोई गौशाला में सेवा दो, कोई रसोई में सेवा दो। सबकी अलग अलग योग्यता के अनुकूल सेवाएं महंत लोग जो पीठाधीश होते थे वो निर्धारित कर देते थे, और वही सेवा करके प्रसाद पाकर के महात्मा लोग अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। और मान लो किसी महात्मा की महंत से, स्थानाधिपति से अनुकूलता नहीं हुई तो स्थानाधिपति चाहता है कि अभी हमारे मठ में न रहे, होता भी है, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग होते। तो क्या करते थे? बोले ये नहीं कहते थे तुम हमारे स्थान से चले जाओ, हमारे मठ से चले जाओ, ऐसा कहने की हिम्मत महंतों को भी नहीं होती। तब बोले उनकी जो सेवा होती थी वो सेवा उनसे वापस ले ली जाती। महंत जी बुला करके कह देते थे कि जो आपकी सेवा थी झाड़ू लगाने की, अब आप ये सेवा नहीं करेंगे, ये सेवा अमुक व्यक्ति करेंगे। वो व्यक्ति समझ जाता था, साधु समझ जाते थे कि अब यहां से हमारा दाना पानी उठ गया, हमारी सेवा चली गई, तो अब यहां हमको रहने का अधिकार नहीं रहा। बिना भगवान की सेवा करके हम कैसे रहें और कैसे प्रसाद पाएं, ये निष्ठा थी। और कोई भी सेवा छोटी नहीं थी, सभी सेवा में लोग श्रद्धा से समर्पित होते। विष्णु चित्त स्वामी बगीचा में तुलसी की सेवा करते। इतने बड़े विद्वान होकर, आज तो विद्वान व्यक्ति को कह दो चलो तुम बर्तन मांजो, बोले शास्त्र पढ़ करके हम विद्वान होकर बर्तन ही मांजने के लिए बने थे, नहीं मांजे। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, मैंने देखा। मलकोटे में यदुगिरी जीयर स्वामी जी के साथ सेवा में रहने वाले एक महान विद्वान है हमारा, वेद वेदांत के न्याय व्याकरण के प्रकांड पंडित हैं। कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे, उन्होंने अपना ग्रंथ मुझे भेंट भी किया। और आज से 2 वर्ष पहले वो हमको मिले तो देखा हमने अम्मा जी के मंदिर में रसोई बना रहे, भगवान पसीना से लथपथ रसोई में लगे रहे। हमने कहा स्वामी जी रसोई बना रहे, बोले अब पाक की सेवा हम भगवान की करते हैं, यहां भी करते हैं, और जब मलकोटे में रहते हैं तो वहां भी भगवान की पाक सेवा करते हैं। इतने बड़े विद्वान होकर रसोई बना, और बड़ी श्रद्धा से, वो भी भट्टी पर, लकड़ी पर, गैस चूल्हा पर रसोई नहीं बनती दिव्य देशों में, बड़े बड़े देवालयों में, और उस लकड़ी को जलाकर वहां बैठ करके एक एक व्यंजन बनाना। और अवस्था लगभग 70 वर्ष की हो गई है, आज भी वो यही सेवा भगवान की करते हैं। जब खाली होते हैं तो प्रवचन भी करते हैं, कालक्षेप भी करते हैं, और रसोई की सेवा भी देते। ये निष्ठा है। अब ये चीजें सुन लो आप, हम इसलिए सुना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बातें पड़ी रहेंगी। आज के युग में ऐसे यंत्र हैं तो किसी को प्रेरणा मिलेगी कि सेवा के प्रति क्या भाव होना चाहिए। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज तुलसी के बगीचे में भगवान की सेवा करते, और एक दिन तुलसी के बगीचे में
कुछ कर रहे थे, खुरपी उर्पी चला रहे थे, अपना मट्टी इधर उधर कर रहे थे, तब तक वहीं तुलसी के बगीचे में उनको एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, नवजात कन्या। भगवती महालक्ष्मी परांबा जगत जननी का ही उस बच्ची के रूप में अवतार हुआ, गोदाम्बा के रूप में विष्णु चित्त स्वामी उस कन्या को लाए और उसका पालन पोषण। आज के ही दिन कर्क राशि के सूर्य में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री गोदाम्बा जी का प्रादुर्भाव वहां बगीचे में हुआ और विष्णु चित्त स्वामी उनको लेकर के आए और अपनी बेटी के समान उनका पालन पोषण किया। पृथ्वी से प्राप्त हुई, गो माने पृथ्वी, पृथ्वी का एक नाम है गो, और पृथ्वी ने दिया इस कन्या को, इसलिए उनका नाम हो गया गोदा। जैसे किशोरी जी का जन्म भूमि से हुआ, उसी प्रकार गोदाम्बा जी का जन्म हुआ। आज श्री गोदाम्बा जी का जन्म नक्षत्र है, इसलिए गोदाम्बा जी का हम सभी लोग स्मरण कर रहे हैं। और श्री गोदाम्बा जी हमारे यहां आलवार की कोटि में है और श्री तत्व का स्वरूप होने के कारण आचार्य कोटि में भी है। और श्री गोदाम्बा जी ने 2 गाथाएं तमिल भाषा में गाई हैं। एक का नाम है तिरुप्पावई और दूसरी गाथा का नाम है नाचियार तिरुमोली। इन दोनों गाथाओं में गोदाम्बा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के रंगनाथ भगवान ने उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान को ही अपना प्रियतम मानती थी और रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनका पाणी ग्रहण किया। स्वयंवर हुआ, बड़ी लंबी कथा है, बस एक पद गा करके बात पूरी करेंगे क्योंकि राम कथा में भी चलना, ये सब राम ही कथा है, राम ही कथा है, कुछ अलग थोड़ी है, सब राम कहानी ही है, राम जी का ही चरित्र है। तो गोदाम्बा जी का एक भजन हम लोग गा लें, सुंदर भजन जो हमारे वैष्णव जन गाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन। तुलसी बनते प्रगट भई है, तुलसी बनते प्रगट भई है। जैसे जन्म भयो सीता को, जैसे जन्म भयो सीता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को। हरिहित निर्मित पितु जयमाला, हरिहित निर्मित पितु जयमाला, ताही अर्पण करत निजवाला, ताही अर्पण करत निजवाला। ग्रहण करत तेहि नंद गोपाला, ग्रहण करत तेहि नंद गोपाला। ऐसे अद्भुत युत चरिता को, ऐसे अद्भुत युत चरिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को। रतन जड़ित सिंहासन राजत, रतन जड़ित सिंहासन राजत, धरो ध्यान श्री रंग सहिता को, धरो ध्यान श्री रंग सरिता को। भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को। सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी। स्नान कराओ श्री विरजा को, स्नान कराओ श्री विरजा को। भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को। भज मन विष्णु चित दुहिता को, भज मन विष्णु चित दुहिता को। विष्णु चित्त तनया श्री गोदाम्बा आंडाल, जिनका आज तिरु नक्षत्र है। जब गोदाम्बा जी बड़ी हुई, उनके पिताजी भगवान के लिए माला बनाते थे और माला बना करके टोकरी में रख करके कुछ करने जाएं तो गोदाम्बा जी बच्ची थी। स्वाभाविक प्रेम भगवान के चरणों में प्रियतम के रूप में रंगनाथ भगवान के प्रति था, तो उस माला को धीरे से उठाकर अपने गले में पहन लेती थी और फिर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती थी मैं कैसी लग रही हूं, क्या मुझे भगवान पसंद करेंगे। और प्रतिदिन माला को धारण करके और फिर उस माला को धीरे से उतार करके टोकरी में फिर वैसे रख।
और विष्णु चित्त स्वामी को पता न चले वही माला रोज भगवान के यहां जाती थी और गोदाम्बा जी के गले की उतारी हुई माला रंगनाथ भगवान रोज पहनते, भगवान रोज धारण करते थे। एक दिन देख लिया महाराज विष्णु चित्त स्वामी ने, गले में माला पहन करके दर्पण में अपना स्वरूप देख रही, ऐसी लग रही। तब तक विष्णु चित्त स्वामी ने देखा, आए बड़े दुखी हुए, बोले बेटी ये मैंने भगवान के लिए माला बनाई थी, इसको तूने प्रसादी कर दिया, अब ये भगवान के लायक कैसे होगा? गोदाम्बा जी ने कहा मैं तो रोज ही ऐसे करती हूं। अब तो विष्णु चित्त स्वामी का माथा ठनका, इतना बड़ा अपचार मुझसे हुआ। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला। मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, अरे मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला, निज सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला, निज सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला। बटसाई तुलसी की माला, बटसाई प्रभु जी की माला, अरे बटसाई प्रभु जी की माला, बटसाई प्रभु जी की माला, बरसाती कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। माला भोली मेरी गोदा, माला भोली मेरी गोदा, तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला। धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला। भक्तन के प्रतिपाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला। गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा के प्रीति पर रीझे। गंभीरदारी माला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, 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 माला को कैसे धार, माला को कैसे धार, माला को कैसे धार आई। श्री गोदाम्बा जी की वो माला प्रतिदिन भगवान बटपत्र शाही को श्री विष्णु चित्तालवार धारण कराते। जिस दिन देख लिया उस दिन दूसरी माला बनाई, बोले ये तो प्रसादी हो। दूसरी माला लेकर के गए धारण कराने के लिए, जब धारण कराएं तो माला टूट करके गिर जाए, भगवान धारण ही न करे, बड़े दुखी हुए। आए तो स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, गोदाम्बा के गले की जो माला है वही मुझे प्रिय है और वो मेरी भक्ता है। फिर तो विष्णु चित्त स्वामी जी समझ गए कि ये भगवती पराम्बा जगत जननी है।
और लीला के लिए इनका अवतरण हुआ है। फिर तो अपनी बेटी को भगवती जगत जननी के रूप में विष्णु चित्त स्वामी अनुभव करने लगे। समय आने पर गोदाम्बा जी का स्वयंवर हुआ। गोदाम्बा जी ने कहा मैं तो भगवान का ही वर्ण करूंगी। बोले भगवान स्वयंवर में कैसे आएंगे? तो बोले आप रचना रचो, भगवान तो आएंगे। भगवान अपने भक्त के लिए सब जगह जाते तो आएंगे। उनके पिताजी ने स्वयंवर किया और सभी 108 दिव्य देशों में निमंत्रण भेजा भगवान को, सब लोग आओ, अयोध्या से रघुनाथ जी आओ, वृंदावन से कन्हैया आओ, बद्रीनाथ से बद्रीनाथ भगवान आओ, हाँ जोशी मठ से आओ, सब जगह से जहां जहां दिव्य देश है, तिरुपति से तिरुपति भगवान पधारे। रंगनाथ भगवान को भी निमंत्रण गया श्रीरंगम में, 108 दिव्य क्षेत्र में निमंत्रण भेजा, जिसमें 106 दिव्य देश तो धरती पर ही, 2 जो है एक ऊपर एक नीचे, लेकिन मानसिक रूप से वहां भी निमंत्रण भेजा। अब सब भगवान तैयारी करने लगे। देखो ये कथा का आनंद है, भगवान कोई 10-20 नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं, रूप अनेक। अब जितने रूप हैं भगवान के वे सभी श्रीमंगल विग्रह ये तैयारी करने लगे, हम पहुंच जाएं और गोदाम्बा हमारा वर्ण कर। वर्ण तो भगवान का ही होगा चाहे जिस रूप में हो, लेकिन हर दिव्य क्षेत्र के प्रभु भगवान ये सोचने लगे गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। अब सब अपने अपने वाहन पर बैठ करके चल पड़े। रंगनाथ भगवान ने अपने वाहन गरुड़ से कहा गरुड़ सबसे पहले मुझे ले चल, क्योंकि गोदाम्बा जी के सामने भी समस्या ही थी। बोले सब भगवान आ रहे हैं और भगवान का ही वर्ण करना, जो पहले आ जाएगा उसी का हम वर्ण कर लेंगे। भगवान से क्या लड़ाई है, जो सब भगवान तो एक ही, जो पहले आ गया उसका हम वर्ण कर लेंगे। रंगनाथ भगवान ने गरुड़ जी से कहा सबसे पहले हमको पहुंचाओ, गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। गरुड़ जी ने कहा इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मैं तुमको अपने बगल में आसन दूंगा। अभी तक वहां गेट पे रहते थे, अब यहां रहोगे बगल में। गरुड़ जी महाराज वाहन है ना, वाहन तो बाहर ही खड़ा होता है। आप कार से आओगे तो कार वहीं छोड़ोगे, अपने घर में जाओगे तो कार थोड़ी जाएगी। भगवान के वाहन गरुड़ जी महाराज बाहर ही रहते, वहीं उनका स्थान रहता। भगवान ने कहा अगर ये काम तुम कर दोगे तो अपने बगल में हम अपने समकक्ष आसन देंगे। गरुड़ जी ने कहा ठीक। तो गरुड़ जी महाराज भगवान को लेकर के सबसे पहले पहुंचे और गोदाम्बा जी ने श्री रंगनाथ भगवान का वर्ण किया और गोदाम्बा जी का नाम हो गया रंगनायकी। ये रंगनायकी और रंग की प्रेयसी हैं। और फिर गरुड़ जी के लिए भगवान ने कहा तो था कि हम अपने बगल बैठाएंगे, लेकिन भगवान भूल गए। अब भगवान को भी अनेक ब्रह्मांड के काम की जिम्मेदारी, ये काम वो काम भूल जाते, भूल गए। तो भगवान भी अगर भूल जाएं तो संत महापुरुष आचार्य उनको याद दिलाते। गोदाम्बा जी भी यही करती हैं, भगवान को याद दिलाती हैं। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थम संश्रुत सतशिर सिद्धम अध्यापयंती। भगवान को पढ़ाती हैं, उनका अध्यापन करती हैं। बोले भगवान को क्या पढ़ाती हैं? गोदाम्बा जी भगवान को जगाती हैं, ऐसे सोते रहोगे, इन जीवों का उद्धार कौन करेगा? ये जीव आपके अंश हैं, इन पर करुणा करो। इस तरह भगवान को जगा करके भगवान को जीवों के कल्याण के लिए प्रवृत्त करती हैं, उनको याद दिलाती। तो भगवान ने वचन तो दे दिया गरुड़ जी को अपने बगल में आसन देंगे, लेकिन वो वचन पूरा नहीं हुआ। तब आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व श्री रंगाचार्य स्वामी जी महाराज द्रविड़ देश से यात्रा करते हुए उत्तर भारत में आए और गोदाम्बा जी ने गोपियों के भाव का चिंतन करके भगवान को प्राप्त किया था। इसलिए उनके मन में आया कि वृंदावन में एक रंग जी का मंदिर बने और फिर स्वामी जी ने रंग मंदिर बनाया। आज जो वृंदावन में बड़ा रंग मंदिर है, उस रंग मंदिर को स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज ने बनाया। और जब रंगनाथ भगवान की प्रतिष्ठा की बात आई तो वह संकल्प, जो संकल्प भगवान ने किया था, वह संकल्प प्रेरणा पूज्य स्वामी जी के हृदय में हुई कि भगवान विराजे, भगवान के बगल में गोदा जी विराजे और एक तरफ गरुड़ जी भगवान के बगल में विराज जाए। ऐसे गोदा रंग मन्नार का दिव्य विग्रह स्थापित हो। तो आज भी वृंदावन रंग मंदिर में गरुड़ जी भगवान के बगल खड़े रहे। वह संकल्प हजारों वर्ष पूर्व का संकल्प पूज्य स्वामी जी के द्वारा पूर्ण हो। ये सब हमारे आचार्यों का बड़ा अद्भुत और महान चरित्र है। श्री गोदाम्बा जी ने जो गाथा गाई है तिरुप्पावई, 30 गाथाएं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य नित्य प्रति उन 30 गाथाओं का अनुसंधान करते रहे, चलते रहते थे। तो उनके मुख से गाथाओं का उच्चारण और अनुसंधान चिंतन चलता रहता। उनके इस चिंतन अनुसंधान को देखकर वैष्णवों ने उनका एक नाम ही रख दिया तिरुप्पावई जी। नित्य तिरुप्पावई का अनुसंधान करते थे भगवत पाद रामानुजाचार्य, गोदाम्बा जी के उस प्रबंध का नित्य अनुसंधान करते थे, इसलिए उनका एक नाम तिरुप्पावई जी पड़ा। तो ऐसे श्री गोदाम्बा जी का आज तिरु नक्षत्र है। श्री गोदाम्बा जी के चरणों में हम लोग प्रणाम निवेदन करते हैं, क्योंकि अम्मा जी की कृपा के बिना तो भगवान जीव को स्वीकार नहीं कर सकते। मां ही बचाएगी, बाप तो मारेगा। पिताजी नाराज हो जाए तो कहते हैं आज तो इसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मां सुनती रहती है किचन में खड़ी खड़ी, बोले आज मामला गड़बड़ है,
आज बेटा मार खाएगा, क्या करूं। मां का वात्सल्य उसे बचाने के लिए प्रेरित करता है। तब मां क्या करती, बोले जैसे ही पिताजी उसे दंड देने के लिए पकड़ते हैं, बोले आज मैं तुमको मारूंगा, तुम बड़े बिगड़ गए हो। तो उधर से क्या करती है मां, बोले मां बड़ी चतुर होती। मां उधर से झोला लेकर के आती है और कहती, क्या जी किस लफड़े में पड़े हो, घर की भी कोई चिंता है। तो पिता कहता, क्या हुआ, बोले घर में सब्जी नहीं है, चीनी नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी, ये झोला पकड़ो और बाजार जाओ, सामान लाओ, इसको मैं देखती हूँ। उसका हाथ पकड़ करके खींच लिया और उन्हें भेज दिया, बोले आप जाओ सब्जी ले आओ। चले गए बाबू साहब सब्जी लाने। बच्चे को एकांत में ले जाकर के मां ने डांटा, बोले देखो आज के बाद गलती मत करना, आज तो हमने बचा लिया, लेकिन फिर करोगे तो फिर वो दंड देंगे तो मैं कहां तक तुमको बचाती रहूंगी। इस प्रकार उपदेश देकर के उसे सन्मार्ग में लगा देती हैं। ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है, यही श्री जानकी जी का स्वरूप है, यही श्री गोदाम्बा जी का स्वरूप। कल भी यही भाव कथा में आया कि श्री जानकी जी का भगवान से जो प्रथम वियोग हुआ, उस वियोग में श्री जानकी जी ने लंका में जाकर रावण को यही उपदेश दिया, सुधर जाओ, हमारी बात मान लो, और नहीं मानोगे तो फिर राम जी छोड़ेंगे नहीं, अभी समय है। और वहां जाकर के यही उपदेश दिया, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितमिच्छसि, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भगवान से मैत्री कर लो। अगर मैत्री कर लोगे तो तुम्हारे दोष रघुनंदन नहीं देखेंगे, क्योंकि मित्र में दोष नहीं देखा जाता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम्। तो श्री जी का यही स्वरूप है। श्री जी का प्रथम विश्लेष इस कृपा को प्रकट करने के लिए, और दूसरा विश्लेष जो भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा, वो पारतंत्र गुण का प्राकट्य करने के लिए। आचार्य सदा भगवान के परतंत्र होते, हम भगवान के परतंत्र। इस परतंत्रता को जीव जब भूल जाता है तो दुखी होता है। हम परतंत्र हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परिवस जीव स्वबस भगवंता, परिवस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परिवस जीव स्वबस भगवंता, परिवस जीव स्वबस भगवंता, स्वबस भगवंता, स्वबस भगवंता। भगवान स्वतंत्र है और हम आप समस्त जीव परतंत्र हैं, और भगवान स्वामी हैं और हम दास हैं। अब इसमें दो बातें हमको आपको समझनी चाहिए। हम भगवान के दास हैं और भगवान के परतंत्र हैं। इन्हीं दो बातों को जीव जब भूल जाता है, अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण, इसी को हमारे यहां अज्ञान माना है वैष्णव सिद्धांत, अपने स्वरूप को न समझ पाना, यही अज्ञान है। जीव मान लेता है हम स्वतंत्र हैं, बोले कहां तुम स्वतंत्र हो, तुम काम के अधीन हो, तुम क्रोध के अधीन हो, तुम लोभ के अधीन हो, इन सारे दुर्गुणों के तुम अधीन हो, कहां स्वतंत्र हो। और दास की बात आए तो हम भगवान के दास नहीं हैं। अरे तुम तो काम के दास हो, क्रोध के दास हो, लोभ के दास हो, कितनों के दास तुम जन्म जन्म से बने घूम रहे हो। और अगर अपने स्वरूप को नहीं समझे कि हम भगवान के दास हैं और भगवान के अधीन हैं, तो ये जन्म जन्म तुम काम क्रोध लोभ मोह के दास बनकर के ही भटकते रह जाओगे, जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तो पारतंत्र जो है, हम भगवान के परतंत्र। आचार्य भी भगवान के परतंत्र हो, क्योंकि आचार्य भी भगवान के ही अंश, और वे पारतंत्र का जो अनुभव करते हैं वही जीवों को उपदेश करते हैं अपने शिष्यों को। तो श्री जानकी जी का जब द्वितीय विश्लेष हुआ तो वहां पर उन्होंने पारतंत्र का अनुभव। पहले तो बड़ा दुख हुआ कि राम जी ने हमको वन में भेज दिया, अब मैं गंगा में कूद के मर जाऊं। गंगा में कूदने चली, और ज्यों ही गंगा में कूदकर शरीर त्यागने का विचार किया, तब तक मन में विचार आया, नाना अपने इस जीवन को समाप्त करने का अधिकार मुझे नहीं, मैं इतनी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भगवान के परतंत्र हूं। ये जीवन उनका दिया हुआ है, उनके लिए है, इसलिए अपने जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार हमें नहीं। और उनके कुल का बीज, उनके कुल का वंशधर मेरे गर्भ में है, अगर मैंने जीवन त्याग दिया तो ये वंशधर भी समाप्त हो जाए। और रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत है,
अब वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं और मेरा भी त्याग कर चुके। ऐसी स्थिति में ऐसे मेरे प्रभु का वंश विलुप्त हो जाए, रघुनंदन का ये पवित्र वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो उनके अधीन हूं, उनके लिए हूं, इसलिए उनके वंश के संवर्धन के लिए इस पुत्र को, इस संतान को जन्म देकर इसे पाल करके योग्य बना करके रघुनंदन के चरणों में समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस परतंत्रता का अनुभव करते हुए किशोरी जी ने अपने जीवन को धारण किया और दोनों पुत्रों को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाकर ला करके रघुनंदन के चरणों में समर्पित कर। तो ये द्वितीय विश्लेष में भगवान भगवती का पारतंत्र और तृतीय विश्लेष में अनन्यार्हत्व, मैं भगवान के लिए ही हूं और किसी के योग्य नहीं। अनन्य भाव से मैंने भगवान के चरणों में अनुराग किया है, कहीं मेरी मति, मेरी बुद्धि किसी की तरफ नहीं गई। यह जो अनन्यता है, उस अनन्यता का प्रतिपादन तृतीय विश्लेष में हुआ। जब महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए राम जी के दरबार में, तो सीता जी ने यही कहा, मन वचन कर्म से मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रीति की है। मेरा समर्पण एकमात्र रघुनंदन के चरणों में है। मेरी अनन्य भक्ति अगर इनके चरणों में है तो हे भूदेवी, आप मुझे मार्ग प्रदान करो। इस सत्य संकल्प से पृथ्वी फट गई और भूदेवी के गर्भ में किशोरी जी प्रवेश कर। तो कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, इन तीनों गुणों के प्रकाश के लिए ही जानकी जी का 3 बार भगवान से विश्लेष हुआ। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनको पढ़ा करके योग्य बनाया और ये रामायण वाल्मीकि जी ने जब रची तो श्री जानकी जी के दोनों पुत्रों को, कुशलव को, संपूर्ण रामायण वाल्मीकि जी ने पढ़ा था। क्यों पढ़ाई? और भी बहुत से शिष्य थे, इन्हीं को क्यों पढ़ाया? बोले इनको अधिकारी समझा, इनकी वाणी मधुर थी, इनकी मेधा शक्ति विलक्षण थी और वेद के, शास्त्र के ज्ञान को धारण करने वाले ये दोनों कुमार थे। इसलिए वाल्मीकि जी ने इनको पूरी रामायण पढ़ा। कुश और लव दोनों भाई पूरी रामायण को कंठस्थ कर लेते हैं और फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही इस रामायण को उन्होंने गाया। ऋषि मुनियों ने सुना। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास कहते हैं, व्रत्रम रामस्य वाल्मीके है, राम जी का चरित्र और कृतिस्तौ किन्नर स्वरौ, और राम जी के चरित्र को लिखने वाले कौन? बोले वाल्मीकि, और उसको गाने वाले कौन? बोले किन्नर स्वरौ, लवकुश, ये दोनों भाई, जिनका स्वर किन्नर के समान। किन्नरों का गान, उनका स्वर बड़ा मधुर होता है। आजकल तो बड़ी विडंबना है, जो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, उसको लोग किन्नर कहते। जो न स्त्री है न पुरुष है, उसको आजकल लोगों ने एक नया नाम दे दिया है, किन्नर। किन्नर अखाड़ा बना हुआ, कुंभ में किन्नर अखाड़ा बना। इतने तमाशे हुए महाराज। आजकल धर्म के नाम पर भी इतने बड़े बड़े तमाशे हो जाते हैं और जनता भी कुछ समझती है, कुछ नहीं समझती है। जो नहीं समझते वो भी, और जो समझते हैं वो आनंद लेते हैं, भैया यही दुनियादारी है, क्या करें। तो किन्नर देवताओं की एक प्रजाति है और किन्नर में जो पुरुष होते हैं उनको किन्नर कहा जाता है और जो उसमें देवियां होती हैं उनको किन्नरी कहा जाता है। वो नपुंसक नहीं होते। किन्नर, किन्नरी, गंधर्व, गंधर्वी, ये सब जातियां हैं देवताओं की। लेकिन आजकल इन मूर्खों ने ये किन्नर नाम उनके लिए नियुक्त किया, जबकि इनका नाम क्लीब। जो नपुंसक हैं उनको संस्कृत में क्लीब कहा जाता है, उनकी क्लीब संज्ञा है, उनकी संड संज्ञा है, और नपुंसक तो नहीं। तो किन्नर देवताओं की एक दिव्य प्रजाति। तो किन्नर के समान जिनका स्वर है, ऐसे लवकुश गाने वाले, और वाल्मीकि जैसे रचनाकार, और चरित्र किसका? बोले राम का। किम तत् येन मनोहर तुम, अगर ये रामायण किसी के मन का हरण कर ले तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अरे जिसकी चरित्र राम का और गाने वाले वाल्मीकि, लिखने वाले वाल्मीकि और गाने वाले लवकुश। अलम स्याताम न शृण्वताम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे सुन करके तृप्त हो जाएगा, कहेगा अलम, अब बस करो, अब राम कथा नहीं सुनेंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह रस ऐसा है, इसे पी पी करके भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन। राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष
जाना दीन नाही, जाना दीन नाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, सुनत अगाही, सुनत अगाही। अलम स्याताम न शृण्वताम। इस कथा को सुन करके सुनने वाला ये नहीं कह सकता अलम, बस अब हम तृप्त हो गए। फिर तो कुश और लोने महर्षि के आश्रम में ही इस कथा को गाया। महात्माओं ने सुना। उस कथा में सब महात्मा लोग ही बैठे, क्योंकि वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में कथा हो रही। सब महात्मा संत ऋषि मुनि तपस्वी लोग कथा सुनने बैठे। अब सुन सुन करके सब महात्मा रो रहे थे महाराज। सुनने वाले रो रहे थे और सुनाने वाले गा रहे थे। रोना और गाना यही दो काम दुनिया में होता। लोग कहते हैं क्या रो गा रहे हैं महाराज। महात्मा लोग कथा सुनकर के रो रहे थे और लौकुश गा रहे थे, राम कथा का गान कर रहे थे। अहो गीतस्य माधुर्यम। उनके गीत माधुर्य को सुनकर के ऋषि मुनि महात्मा रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुपात हुआ। यही कथा का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? बोले सुनने वाला रोए लेकिन सुनाने वाला न रोए। बोले सुनाने वाले को नहीं रोना। आपको रोना नहीं आता है तो आप रोने का प्रयत्न करो, और सुनाने वाले के हृदय में भाव आए, रोने का मन करे लेकिन वो न रोए, अपने रुदन को रोक ले। ये कथा है हमारी। कथा सुनकर के रोना आए। सब महात्मा रोने लगे महाराज। तत्श्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा। उन मुनियों की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कथा रोने के लिए ही। भगवान की कथा सुनकर के आंखों में आंसू आए और रोना आए। स्वयं भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनकर तन पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों से अश्रुपात हो। और यही बात भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान कहते वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। ऐसी भक्ति जिसके जीवन में आ जाए, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भीक्षणम, कथा सुनकर के बार बार रोना आए। अभीक्षणम माने पुनः पुनः बार बार रोना आए। रुदत्य भीक्षणम हंसति क्वचिच्च, कभी कभी हंसी भी आ जाए। कथा में केवल रोने नहीं है, जब हंसने वाला प्रसंग आए थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। हाँ, सूर्पणखा का प्रसंग आएगा तो हंसी आएगी। सूपनखा रावण के पहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस नहीं, पंचवटी सो गई एक बारा, देख जुगल भई विकल कुमारा। और जाकर के भगवान से कहा कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा दे। आप जैसा पुरुष नहीं, हमारी जैसी स्त्री नहीं, हमारी आपकी जोड़ी बढ़िया बनेगी, आप मुझसे ब्याह कर लो, आई लव यू। भाई विदेशी महिला थी, लंका से आई थी। अब आज की भाषा में यह है, उस समय भी यही कुछ कहा होगा। भाई अपने मन की बात कहने के लिए किसी शब्द का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो परिणाम नाक कट गई उसकी। तो ये सब प्रसंग सुनकर के हंसी भी आ जाती, आ गई हंसी थोड़ी। तो हंसति क्वचित, कहीं कहीं हंसने का प्रसंग आए लेकिन रोना अधिक हो। यही कथा है। अब तो कथा जब समाप्त हुई तो ऋषि मुनि महात्माओं ने कुछ भेंट किया। कथा के बदले में कोई व्यक्ति सुनाने वाले को कुछ नहीं दे सकता। इसका अन्यथा अर्थ न समझे। जैसे जितनी कीमत की वस्तु है उतनी कीमत देकर के आप वस्तु ले लें, ये तो न्याय है। लेकिन भगवान की कथा की कोई कीमत ही नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु देकर के उस वस्तु के मूल्य से कथा को तौला भी नहीं जा सकता। हां, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, हम कृतज्ञ न हो, हम कृतज्ञ रहें, इस भाव का ज्ञापन करने के लिए सुनने वाला श्रद्धा से सुनाने वाले को भेंट करता है। और वो चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 मोती हो, चाहे अरबों का हीरा चढ़ा दे, वो सब बराबर।
क्योंकि उसमें श्रद्धा ही मूल है और उसकी कृतज्ञता ही मूल है। अब ये मुनि महात्मा जो कथा सुन रहे थे, उन महात्माओं ने सोचा मैं क्या भेंट करूं, इतनी सुंदर कथा सुनाई इन दोनों बालकों ने। तो जिसके पास जो था, किसी ने अपना कमंडल दे दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने अक्षमाला दे दी। कोई महात्मा लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, कुल्हाड़ी लेकर, अपनी कुल्हाड़ी ही व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। किसी ने मृगचर्म दे दिया, किसी ने बलकल वस्त्र दे दिया, बोले लो बेटा ये तुम्हारे काम आए। जिसके पास जो वस्तु थी उस वस्तु को देकर उसने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। बड़ी अद्भुत कथा हुई। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ से कहा चलो अब दूसरी जगह कथा करनी। क्यों? बोले आगे का प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया था वाल्मीकि जी। बोले अब कहां कथा होगी? बोले अब वहां कथा होगी जहां राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा। मुनि महात्माओं को लेकर के भगवान पहुंचे, वाल्मीकि जी पहुंचे, साथ में लौकुश को लेकर के गए और सब पहले से सिखा दिया। देखो गली में घूम घूम करके इस कथा को गाना है, रामायण को गाना है। दोनों भाई, तुम दोनों भाई गाओगे और हम लोग महात्मा लोग आगे पीछे रहेंगे। बोले ठीक है। राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। संपूर्ण अयोध्या का मंत्रिमंडल, संपूर्ण राज परिवार नैमिषारण्य में ही, क्योंकि यज्ञ 1 वर्ष का था और वहीं से संपूर्ण राजकाज की व्यवस्था भी चलती थी, क्योंकि 1 वर्ष तक वहीं पर राजधानी बन गई थी। तो महर्षि वाल्मीकि जब लेकर के पहुंचे, दोनों भाई गाने लगे। अब लोग उनका गान सुनकर उनके पीछे पीछे चलने लगे, ये तो बड़ा सुंदर गाते हैं। अब सारी भीड़ कुश और लौ के पीछे पीछे चल रही थी और वो रामायण का गान कर रहे थे। तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। रथ्यासुराज मार्गेशु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज रघुनंदन ने देखा ये अपार भीड़ और ये दोनों मुनि कुमार वीणा बजा करके गायन कर रहे हैं। पूछा अपने मंत्रियों से, सेवकों से, लक्ष्मण जी से, बोले क्या मामला है? तब बताया ये ऐसे ऐसे ये दोनों मुनि कुमार आपके ही चरित्र का, रामायण का, आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने आदेश दिया, कहा इनको आदर पूर्वक हमारे दरबार में बुलाओ, इनकी कथा हमारे राज दरबार में होगी, इनके लिए व्यासपीठ बनाओ, सारी तैयारी करो और हम भी कथा सुनेंगे। अब भगवान का राज आदेश हो गया, राजाज्ञा हो गई, तैयारी होने में कहां देर लगती है हमारा। बोले इतने जल्दी सब कैसे तैयारी हो गई? बोले आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए तो सारा प्रशासन हलकान हो जाता, आधे घंटे में सारी तैयारी हो जाती हमारा। आज आए थे, आज उनके साथ कार्यक्रम था। श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा थे, जिनके उद्बोधन की धार से ये राम जन्मभूमि का आंदोलन प्राणित हुआ और उसका परिणाम कि 500 वर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आज हम सभी लोग उस मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। तो पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि आज थी, आज उनकी भी पुण्यतिथि। उसी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा में माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उस कार्यक्रम में मुझे भी जाना था और वहां से 3:30 बजे फुर्सत मिली है मंच से, तब हम दौड़ करके यहां आए हैं, स्नान करके कथा में बैठे, इसीलिए आज कथा में 15-20 मिनट विलंब भी हुआ, लेकिन यह भी कार्य महत्वपूर्ण है। तो एक प्रदेश का मुखिया आ जाए तो 1 घंटे में सारी व्यवस्थाएं बन जाती है, प्रशासन सब कुछ कर लेता है, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य। राम जी तो राजाधिराज के मत, फटाफट तैयारी हो गई, व्यासपीठ लग गई, कथा मंडप तैयार हो गया और भगवान रघुनंदन ने कहा इनको आसन पर विराजमान किया जाए और फिर उनका पूजन हुआ कुश और लौ का। और राम जी ने अपने सभी भाइयों से कहा, उवाच लक्ष्मणम राम शत्रुघ्नम भरतम तथा। लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से राम जी ने कहा तुम सब बैठो और कथा सुनो। सब भाई बैठे, माताएं बैठी, पूरा राज दरबार बैठा और कुश और लौ रामायण का गान करने। थोड़ी देर तक राम जी अपने सिंहासन पर बैठे रहे। आसीनक कांचने दिव्ये सच सिंहासने प्रभु। स्वर्ण का दिव्य सिंहासन था, उस सिंहासन पर भगवान रघुनंदन आसीन थे। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई, लोग कथा सुनने में मगन हो गए, तब राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उतरे और उतर करके साधारण लोगों के बीच में
जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे साधारण लोगों के बीच में भी जाकर के बैठ गए राम जी, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज रघुनंदन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। अगायताम मार्ग विधान संपदा, राम जी के कहने पर उनकी प्रेरणा से दोनों भाई कथा का गायन करने लगे। अगायताम किस पद्धति से? बोले मार्ग पद्धति से। भगवान की कथा का गायन करने के लिए दो पद्धति है, एक का नाम है मार्ग और एक का नाम है देशी। मार्ग और देशी, और फिर उसमें भी दो विधाएं हैं, एक नारद पद्धति और एक शुक पद्धति, व्यास पद्धति। गा बजा करके भगवान की कथा का वर्णन किया जाए, ये नारद पद्धति है, नारदीय पद्धति। और सीधे सीधे प्रवचन किया जाए, कोई संगीत उंगीत नहीं, कुछ नहीं, बस श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 4 बार भगवान का नाम उच्चारण करके फिर सीधे कथा का वर्णन प्रारंभ हो जाए, और कथा जब समाप्त हो तो फिर भगवान का नाम लेकर कथा को पूर्ण कर दिया जाए। यह पद्धति व्यास पद्धति, सुखदेव जी की पद्धति। सुखदेव जी ने ऐसी कथा, सुखदेव जी कोई हारमोनिया तबला लेके कथा थोड़ी सुना रहे, उनके पास तो एक कपड़ा भी नहीं था, दिगंबर थे। तो ये पद्धति जो है, यह पद्धति भी ऋषियों के द्वारा समादृत, इस पद्धति का भी मुनि महात्माओं ने आदर किया है, और वीतराग महापुरुषों की यही पद्धति है। और जो वीतराग नहीं है वो राग को लेकर के कथा करें, उनके लिए नारद जी आदर्श हैं। नारद जी को आदर्श मान करके नारद जी गायन हरिकथाम, निरंतर हरिकथा का गान करते रहते हैं, और उनको किसी कलाकार की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं कलाकार भी हैं, वीणा बजा के अपना काम चला लेते हैं। क्या करें, नारद जी तो पक्कड़ महात्मा। नारद जी ने सोचा होगा कलाकारों के चक्कर में पड़े तब तो हम परेशान ही हो जाएंगे, इसलिए अपने ही कला कर लो, अपने बजा लो, अपने गाय लो। नारद जी ने इसीलिए वीणा बजा बजा करके खूब भगवान का गुणगान किया तीनों लोक में। तो इस प्रकार से ये दो पद्धति, व्यास पद्धति जिसको शुक पद्धति, व्यास पद्धति जो भी कह ले, और नारद पद्धति। और इसके अलावा दो विधि, मार्ग विधि और देशी पद्धति। मार्ग पद्धति क्या है? बोले जिस भाषा को समझने वाले अधिक लोग हों, जो जन सामान्य की भाषा हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, ये मार्ग पद्धति है। कथा तो संस्कृत में लिखी, संस्कृत में कोई कथा सुना के चला जाए, किसी को समझ में नहीं आए, तो सबको समझ में आए, अधिकतम लोग उसे समझ सकें, ये मार्ग पद्धति है। और देशी पद्धति बोले अपने देसी भाषा में, जिस भाषा का दायरा बहुत सीमित हो, जो भाषा बहुत कम क्षेत्र में बोली और समझी जाती हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करे तो उसको देशी पद्धति कहते। तो लवकुश ने जो कथा सुनाई वो देसी पद्धति में नहीं सुनाई, मार्ग पद्धति में सुनाई। अगायताम मार्ग विधान संपदा। और इसी पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि उस समय अवध क्षेत्र की जो भाषा थी, उसी भाषा में देवर्षि लवकुश ने इस कथा को सुनाया, क्योंकि अधिक मात्रा में समझने वाले जो लोग थे वो तो अवधि लोग थे, अवध का क्षेत्र है, तो अवधि भाषा में ही सुनाया हो। आप कहोगे ये तब अवधि भाषा थी, बोले सभी भाषाएं और ये सभी बोलियां लाखों वर्षों से। वाल्मीकि रामायण में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो विचार करने लगे कि सीता जी से हम किस भाषा में बात करें। ये रामायण में है प्रसंग। हनुमान जी विचार करने लगे किस भाषा में मैं बात करूं। अब हनुमान जी को तो कई भाषा मालूम थी, महाविद्वान बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो हनुमान जी ने सोचा अगर संस्कृत में हम बात करते हैं तो दो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ होगा? बोले एक बात यह होगी कि संस्कृत में अगर मैं बोलूंगा तो रावण के जो सेवक हैं वहां राक्षस, वो समझ जाएंगे, क्योंकि रावण भी संस्कृतज्ञ था, उसके साथ रहने वाले भी सब पंडित ही थे महाराज, सब संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते। तो हमारी कोई गुप्त वार्ता होगी तो वो गुप्त नहीं रह पाएगी, ये राक्षस सुन लेंगे हमारी योजना, तो हमारा काम बिगड़ सकता है। इसलिए संस्कृत में बात करना ठीक नहीं। और दूसरा कारण, बोले मैं बानर वेश में आकर अगर जानकी जी से संस्कृत में बात करूंगा तो कहीं जानकी जी के मन में यह भ्रम न उत्पन्न हो जाए कि रावण ही भेष बदल करके तो मेरे सामने नहीं आ गया, क्योंकि रावण भी संस्कृत में ही बोलता था।
तो किशोरी जी को भय हो जाएगा, हम इनका भय दूर करने के लिए आए हैं और मेरे कारण इनको भय हो, ये भी ठीक नहीं। हनुमान जी ने यही कहा कि यदि वाचाम नोदा हरिष्यामि मानुषीम में संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। मुझे रावण समझ करके सीता भयभीत हो गए, और रावण के अनुचर मेरी भाषा समझ लेंगे तो हमारी गोपनीयता भी नष्ट हो जाएगी। यही नीति है। इसीलिए बात करना जरूरी है और दूसरा समझ न पावे तो फिर कोई दूसरी भाषा का आश्रय लेना चाहिए। जैसे हमारे अयोध्या में पंडा लोग हैं, पंडों की एक अलग भाषा है अयोध्या में। हाँ, पंडों की एक अलग भाषा है। उस भाषा के विशेषज्ञ हमारे तबला वादक हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हमारे। तो वो भाषा क्या है, वो यात्रियों को लेके घूमते रहेंगे, जब दूसरा पंडा मिलेगा तो एक दूसरे से पूछते हैं भैया कहाँ के यात्री हैं, तो वो तो यात्री जान जाएगा, बोले कुछ देंगे होंगे कि ऐसे ही दर्शन करा रहे हो, मिलेगा मालताल। तो आपस में सब बात कर लेते हैं, कोई यात्री समझ ही नहीं पाता कि ये क्या बात करके चले गए। उनके अपने अपने शब्द हैं। अब उन शब्दों का हम यहां प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप समझो हम लोग तो बचपन से देख आएंगे महाराज और बोले कुछ मरती मिला कि नहीं, तो मरती बोले तो मरती माने रुपया। ये उनकी भाषा है, कोड भाषा। ये अयोध्या में महाराज और एक बहुत बड़ा संगठन है उनका, और उसी भाषा में वो पूरी बात कर लेंगे, सामान्य व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाए। हाँ, कुछ नहीं समझ पाए, पूरी बात कर लेंगे। तो यह भी एक नीति है संसार में समस्याओं से बचने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए, ये सब नीतियां। तो हनुमान जी महाराज भी विचार करने लगे किस भाषा में बात करें। तब हनुमान जी ने विचार किया, जो अयोध्या में भाषा बोली जाती है अवधी भाषा, उस भाषा में मैं किशोरी जी से बात करूं। इसका दो लाभ होगा। एक लाभ यह होगा कि किशोरी जी के हृदय में विश्वास जगेगा कि ये तो कोई अयोध्या का व्यक्ति है, अपने घर का व्यक्ति है, अपना व्यक्ति, एक अपनत्व तो होगा। और दूसरी बात, ये लंका के राक्षस अवधी भाषा क्या समझेंगे, अंड कंड बोलने वाले, कड़कड़ कड़कड़ बोलने वाले राक्षस ये संस्कृत भले बोलने, बाकी अवधी इनको कहां आने वाली, तो हमारी भाषा ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने लौकिक भाषा, जो बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में हनुमान जी महाराज ने श्री जानकी जी से वार्ता की। ये सब टीकाकार विद्वानों ने अपने व्याख्यान में लिखा। अस्तु, तो भगवान की कथा को अधिक लोग समझ सके ऐसी भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना चाहिए। कुश और लव जब वर्णन करने लगे तो सचापि राम परिषद्गत सनैहि, राम जी अपना सिंहासन छोड़ करके नीचे आ गए और सभा में सामान्य लोगों के बीच में परिषद में आकर के बैठ गए और कथा सुनने लगे। ये राम जी ने मर्यादा स्थापित। क्या मर्यादा? बोले कथा नीचे बैठ करके सुननी चाहिए, सिंहासन लगा करके कथा नहीं सुननी चाहिए। सुनाना तो चाहिए, सुनाने वाला सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनाए, ये ठीक है, ये मर्यादा है, लेकिन सुनने वाला तो भूमि पर बैठकर साधारण जगह पर बैठकर कथा सुने, और अगर बैठने में असमर्थ है तो कोई ऊंचा आसन कुर्सी इत्यादि लगा ले, लेकिन व्यास से ऊंचे आसन लगाकर, उससे श्रेष्ठ आसन लगा करके कथा नहीं सुननी, ये मर्यादा। इसलिए राम जी आकर के भूमि पर बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। अब कुश और लव कथा का वर्णन करते हैं। एक प्रश्न का समाधान भी कर दें कि राम जी अपनी ही कथा सुनने बैठे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कथा तो नहीं सुनता, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। यह बात अलग है कि जो चापलूस होते हैं उनको अपनी प्रशंसा प्रिय होती, उनका अहित करने वाले लोग मुख पर उनकी प्रशंसा करते रहे, वो अच्छा लगे, हितकारी वचन नहीं अच्छा लगे। लेकिन जो बुद्धिमान है वह व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। तो राम जी ये अपनी कथा फिर क्यों सुन रहे? तो इसका उत्तर वाल्मीकि जी ने दिया, और बड़ा ही मधुर उत्तर दिया। वाल्मीकि जी ने कहा, तो आप क्या समझते हैं, ये रामायण राम जी की कथा है? कहते हाँ, हम तो यही समझते हैं, ये रामायण राम जी की कथा है। वाल्मीकि जी ने कहा, धोखे में हो अभी? बोले तब? बोले ये राम जी की कथा नहीं है, ये श्री जानकी जी का चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का चरित्र। और सच में किशोरी जी के चरित्र पर जो समाज ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, जो संदेह किया, उस संदेह को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और इस रामायण को जब कुश और लव ने राम जी के दरबार में सुनाया, अयोध्या वासियों ने सुना, तो उनके मन में जो संदेह था वो संदेह दूर हो गए। सब पश्चाताप करने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जानकी जी के विषय में संदेह किया,
लेकिन जानकी तो निष्कलंक है, परम पवित्र है। इस रामायण को सुनकर के उनका संदेह दूर हुआ, अयोध्या वासियों का और प्रजाजनों का। तो ये रामायण क्या है? बोले काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र।